नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का हमारे चैनल पे। जो आज आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा है। खबर बहुत बड़ी इसलिए है क्योंकि काफ़ी बच्चों को इंतज़ार था इस खबर का, और खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को इस खबर से काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। खबर क्या है और क्या इसमें इतनी ख़ास बात है? तो ख़ास बात और बड़ी खबर ये है कि रीट 2021 का जो आंसर की है उसको बोर्ड ने रिवाइज्ड किया है, और रिवाइज्ड की आज 28 नवंबर को रीट की ऑफिशियल वेबसाइट readbscr21.com पे आपको मिल जाएगी। अब क्यों ख़ास है ये रिवीज़न, क्या इससे फ़र्क पड़ने वाला है, इन सभी पे अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है बोर्ड के द्वारा इस फाइनल दोबारा रिवीजन निकालने पे। रीट का जो रिवाइज आंसर की है वो देने के पीछे क्या है मंशा बोर्ड का, क्यों दिया है और क्या किसको कितना फ़र्क पड़ने वाला है इससे। तो ये है अपना नोटिफिकेशन रिगार्डिंग फाइनल आंसर की, जो हम ओपन करके देखते हैं क्या लिखा है इसमें। डाउनलोडेड था ऑलरेडी। तो इसमें लिखा है कि दिनांक 26 सितंबर 2021 को संपन्न रीट परीक्षा 2021 की पूर्व में दिनांक 2 नवंबर 2021 को जारी लेवल द्वितीय उत्तर तालिका के संदर्भ में प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर संशोधित उत्तर तालिका जारी की जा रही है। तो मतलब सीधा सा है, साफ कर दिया है इन्होंने कि जो ऑनलाइन इन्होंने आपत्तियां मांगी थी वेबसाइट के थ्रू, उन पे अध्ययन करके इन्होंने एक रिवाइज्ड आंसर की दी है। और अब सबसे बड़ी बात, क्योंकि इन्होंने आंसर की रिवाइज्ड की है तो निश्चित सी बात है कि उसका फ़र्क आपके मार्क्स पे पड़ेगा, आपका जो रिज़ल्ट है उस पे भी पड़ेगा। तो इसके लिए बोर्ड ने लिखा है कि संशोधित उत्तर तालिका के अनुरूप परिणाम जारी कर दिया जाएगा। मतलब कि आप सभी का रिज़ल्ट दोबारा से घोषित होगा बोर्ड के द्वारा। अब किस किस का होगा, किस किस का नहीं होगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो इस चीज़ को भी इन्होंने क्लियर किया है कि दिनांक 26 सितंबर 2021 को संपन्न रीट परीक्षा 2021 लेवल प्रथम एवं दिनांक 16 अक्टूबर 2021 को अलवर में आयोजित रीट परीक्षा 2021 लेवल द्वितीय की उत्तर तालिका में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि परिणाम यथावत रहेगा इन दो कैटेगरीज में, जैसे कि आप लेवल 1 कहो और जो लेवल 2 अलवर के अंदर दोबारा एग्ज़ाम हुआ था, उन दोनों को किसी प्रकार का कोई आंसर की में कोई चेंजेस नहीं है, तो उनका रिज़ल्ट यथावत रहेगा, दोबारा रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। बट लेवल द्वितीय जो परीक्षा हुई थी उसका सभी का, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट रहा हो, उन सभी का रिज़ल्ट दोबारा डिक्लेयर किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। ये नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। अब सबसे बड़ी बात कि रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा, इसका इन्होंने कोई डेट इसमें डिक्लेयर नहीं की है। होपफुली थोड़े दिनों में, 1 या 2 दिन के अंदर ये रिज़ल्ट भी रिवाइज्ड डिक्लेयर कर देंगे। और लास्ट में इन्होंने लिखा है पात्र अभ्यर्थियों के पात्रता पत्र शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे। मतलब कि ये आप सभी को मार्कशीट शीघ्र जारी करने की बात कह रहे हैं नोटिफिकेशन में। तो आप जल्द ही, शायद कल या परसों के अंदर रिवाइज रिज़ल्ट देख लोगे और उसके बाद में आपको आंसर की मार्कशीट्स आपके डिस्पैच होने लग जाएंगे। अब ये तो था आपका नोटिफिकेशन रीट द्वारा जो वेबसाइट पे अपलोडेड है रिवाइज्ड आंसर की के रिगार्डिंग। अब हम देख लेते हैं रिवाइज्ड आंसर की में क्या स्पेशल है, कितना क्या चेंजेस है, किसको क्या कितना मिलेगा, कितना घटेगा, कितना बढ़ेगा। तो चलते हैं वेबसाइट पे एक बार फिर से। तो वेबसाइट पे हम क्लिक करते हैं फाइनल आंसर की लेवल 2 न्यू, इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड, एंड ये आपके पास आंसर की आ जाती है लेवल 2 फाइनल की। ये इशू डेट इसकी 27 नवंबर 2021 शाम को 6 बजे। तो 6 बजे ये इशू की है, बट अपलोड आज इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट readbscr21.com पे आज अपलोड की है। तो हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो पहला सब्जेक्ट आपको
साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी के अंदर हमने मैच किया पुराना जो रिवाइज्ड आंसर की था उससे, जो अभी वाला रिवाइज्ड आंसर की है उससे। और बट अनफॉर्चुनेटली साइको के अंदर एक भी क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं हुआ है। दैट मीन्स आपके जो 30 आंसर पहले थे बोर्ड के द्वारा, वही बोर्ड ने वापस से सही माने हैं। तो इसका मतलब आपने चाहे जो भी आपत्ति डाली हो ऑनलाइन, उसका बोर्ड को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोर्ट जाइए, कुछ भी कीजिए, बोर्ड ने ये आपके 30 क्वेश्चन ये आंसर माने हैं। दूसरा सब्जेक्ट है आपका हिंदी लैंग्वेज फ़र्स्ट। तो हिंदी लैंग्वेज फ़र्स्ट के अंदर भी हमने कंपेयर किया लास्ट आंसर की से। इसमें भी वही बात सेम रिपीट होती है। सारे 30 के 30 आंसर वही हैं जो लास्ट आंसर की के अंदर है। अगेन आप कितने भी ग्रीवेंसेस या फिर आपत्तियाँ डालो ऑनलाइन, बोर्ड को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा सब्जेक्ट हम बात करें इंग्लिश जो कि लैंग्वेज फ़र्स्ट है। उसमें भी बोर्ड ने 30 के 30 क्वेश्चन वही रखे हैं, कोई चेंजेस इसमें भी देखने को नहीं मिलेगा आपको, वही 30 आंसर है। अब बात करते हैं हम संस्कृत के अंदर जो है 30 क्वेश्चन के आंसर वो भी सेम है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई चेंजेस आपके आंसर के अंदर कोई चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। सिमिलरली उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती, इन चारों सब्जेक्ट के अंदर लैंग्वेज फ़र्स्ट में जो थे उसमें भी कोई भी चेंजेस आंसर की के अंदर नहीं है। हालांकि पंजाबी, गुजराती, सिंधी और उर्दू का मैं कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि ये मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट है, ये मैंने चेक नहीं किए हैं, क्रॉस वेरीफाई नहीं किए हैं लास्ट आंसर की से, क्योंकि स्टूडेंट्स इतने नहीं होते तो मैंने इसमें चेक नहीं किया। जिन जिन का सब्जेक्ट है ये लैंग्वेज 1 के अंदर, वो खुद भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेक्शन 3 के अंदर लैंग्वेज सेकंड हिंदी। तो लैंग्वेज सेकंड हिंदी में भी आपके 30 क्वेश्चंस थे, 30 आंसर थे और वो के वो सेम रखे गए हैं, कोई चेंजेस नहीं मिलेगा आपको। अब इस जो रिवीजन था आंसर की का, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जो सबसे चेंज हुआ है, वो है इंग्लिश, लैंग्वेज 2 इंग्लिश। इसमें भी एज यूजुअल 30 आंसर्स थे और 30 में से एक आंसर इन्होंने चेंज किया है। हाँ दोस्तों, एक आंसर इन्होंने चेंज किया है। अब वो आंसर कौन सा है, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो ये आंसर है आपका के सीरीज़ का जो पेपर था उसके अंदर 81 क्वेश्चन है, जिसका आंसर पहले की जो आंसर की था उसमें ए एंड सी को बोर्ड ने एक्सेप्ट किया था, सही माना था। बट अब रिवाइज्ड किया है तो रिवाइज के अंदर के सीरीज 81 क्वेश्चन उसको सही किया है, इन्होंने रिवीजन किया है और इसको आंसर को माना है बी एंड सी। तो इससे कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि सी तो पहले भी आंसर में था, चेंज हुआ है ए की जगह बी। ठीक है, कुछ तो चेंज हुआ, बाकी पूरा आंसर की वैसा का वैसा ही रखा है बोर्ड ने। इस इंग्लिश के अलावा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अलावा, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था बेरी का कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन था, बट बेरी क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन इन्होंने रिवाइज किया है इसका आंसर। फिर बात करते हैं संस्कृत लैंग्वेज 2 के अंदर। अगेन 30 क्वेश्चन, 30 आंसर्स, नो चेंजेस इन दिस ऑल्सो। एंड उर्दू का सीरियसली मैंने चेक नहीं किया, सिंधी स्किप कर देता हूँ मैं, पंजाबी भी मैंने चेक नहीं किया, गुजराती भी चेक नहीं किया। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, साइंस एंड मैथ के अंदर 60 क्वेश्चंस थे। काफ़ी उम्मीदें थी स्टूडेंट्स को कि कुछ रिवीजन देखने को मिलेगा, बट इसमें भी कोई आपको चेंजेस नहीं मिला देखने को। 60 क्वेश्चन के आंसर जो पहले आंसर की के अंदर रखे गए थे बोर्ड के द्वारा, उन्हीं को ही वापस कंटिन्यू किया गया है, कोई चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिला। हम उम्मीद भी नहीं कर सकते मैथमेटिक्स के अंदर पर्टिकुलर कुछ ज़्यादा चेंजेस का। हालांकि साइंस में कुछ बच्चों के डाउट्स थे, उन्होंने ग्रीवेंसेस डाले भी थे, बट बोर्ड की मर्जी है, बोर्ड जिसे सही माने उसे सही मान लिया। अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट सोशल स्टडीज़ के अंदर भी 60 क्वेश्चंस थे।
और 60 क्वेश्चंस के अंदर इसमें भी कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला। जो आंसर्स बोर्ड ने पहले दिए थे फाइनल आंसर की के अंदर, वही आंसर इसमें भी अब मान्य हैं, सेम के सेम है, कोई चेंजेस नहीं मिले हैं। तो ये था आज की बड़ी न्यूज़, बड़ी ताज़ा खबर कि रीट का जो आंसर की है उन्होंने रिवाइज़ किया है और इस रिवाइज आंसर की के बेस पे नया रिज़ल्ट भी बोर्ड जल्द ही डिक्लेयर कर देगा। अब कब डिक्लेयर करेगा, तो ये मुझे सूत्रों से पता चला है कि आपका रिज़ल्ट 2 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। मतलब कि आज 28 नवंबर है, तो आप 30 नवंबर तक वेट कीजिए। 30 नवंबर तक आपका दोबारा रिज़ल्ट लेवल 2 जो फर्स्ट बार हुआ था उसका होगा, लोअर वालों का दोबारा रिवीजन नहीं होगा। तो लेवल 2 का दोबारा से रिज़ल्ट 30 तारीख तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 30 तारीख बाद में जब सबका रिज़ल्ट लेवल 1 का ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों का आपका मार्कशीट डिस्पैच स्टार्ट हो जाएगा। आपको मार्कशीट दे दी जाएगी और शायद 10 दिसंबर तक आपको बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति भी प्राप्त हो जाएगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी वैकेंसीज कितनी हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी हैं, वो भी आपको 10 दिसंबर तक बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति निकाल दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। होपफुली शायद मैंने आपकी कुछ मदद की हो इस वीडियो के थ्रू। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को बढ़ाएं। हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। धन्यवाद।